नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेन का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज हम ट्रेन के कुछ टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप है जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। नेक्स्ट टाइप है जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। तीसरा टाइप है दोस्तों जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। चौथा टाइप है जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। पांचवा टाइप है दोस्तों जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। और कुछ फॉर्मूला है दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुने समय, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है चाल बराबर दूरी बटा समय। नेक्स्ट फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फॉर्मूला है दोस्तों। उसके बाद कुछ और बातें आपको जानना जरूरी है। क्या है, जब भी दूरी होगा तो मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए, यानी लंबाई जो है मीटर प्रति सेकेंड में है। जैसे क्या है दोस्तों, 1 किलोमीटर ये चाल है। चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये मीटर प्रति सेकेंड होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, 1 गुने 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। दूसरा बात है कि अगर किलोमीटर में बोले दोस्तों, अगर 1 मीटर प्रति सेकेंड है, 1 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, तो इसको किलोमीटर में बदलना होगा तो x बराबर 18/5 से गुना कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब दो रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी जैसे ये है एक रेलगाड़ी, एक ही दिशा में चले, अगर दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो क्या है, दूरी तो हमेशा प्लस होगा, दूरी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यानी लंबाई को जोड़ देंगे, लेकिन इसका चाल जो है हमेशा माइनस में होता है, x माइनस वाई, यानी माइनस में कर देंगे। ठीक है, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो, और जब दो रेलगाड़ी अगर विपरीत दिशा में चले, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है दोस्तों, ठीक है, तो क्या है, इसका लंबाई यानी दूरी और चाल, ठीक है, ये मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं, तो लंबाई भी जोड़ देंगे और चाल भी जोड़ देंगे दोस्तों। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए, चाल हमेशा मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए, समय सेकेंड में होना चाहिए। इतनी बारी बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, तो अच्छी तरह से सारी बातें समझ में आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पट्टी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। रेलवे पट्टी के किनारे खड़ा, तो रेलगाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी है, देखिए यहाँ रेलगाड़ी हम बनाते हैं, इसकी लंबाई 150 मीटर है, ये 150 मीटर लंबाई दे दी है दोस्तों, और इसकी चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या बोला है कि रेलवे पट्टी के किनारे, यहां रेलवे पटरी है दोस्तों, ठीक है, रेलवे पट्टी के किनारे एक खड़ा है व्यक्ति, एक व्यक्ति खड़ा है, खड़े व्यक्ति को ये कितना समय में पार कर जाएगी। आपसे क्या पूछ रहा है, समय, टाइम पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जब भी कोई ट्रेन, कोई व्यक्ति खंभा को जब पार करती है तो वो अपनी लंबाई को पार करती है। ठीक है, अगर इस व्यक्ति का कोई लंबाई नहीं है, ठीक है, इसका कोई दूरी नहीं है, तो ये ट्रेन जो है सो अपनी लंबाई को पार करेगा दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हमसे समय पूछ रहा है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब हमारा दूरी कितना है, तो 150 मीटर। ट्रेन तो जो है इस व्यक्ति को जब पार करेगा तो वो अपनी लंबाई को पार करेगा, तो इसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 150 मीटर, और चाल कितना है, तो 54 किलोमीटर घंटा। ठीक है, 54 किलोमीटर घंटा, ये किलोमीटर घंटा में है, तो इसको मीटर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुना करेंगे, 5/18,
इतना लंबा आपको करना नहीं, थोड़ा सा हम देखिए लंबा कर रहे हैं लेकिन इतना लंबा करना नहीं, यही 18 के यहाँ ऊपर कर देना है, लेकिन हम समझने के लिए आप लोग को थोड़ा लंबा कर रहे हैं। 150/54 गुने 5 और ये 18 यहीं कर दीजिए। अब काट दीजिए, 18 तिया 54 काटिए, 5 तिया 15 और 3 से काटेंगे तो 10 बार में दोस्तों। तो समय हमारा कितना आ गया, तो 10 सेकेंड दोस्तों। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो ये नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार करेगी। अब सिग्नल को पार करे, व्यक्ति को पार करे, ठीक है, किसी टावर को पार करे, तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई को पार करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक ट्रेन है दोस्तों, ये 72 किलोमीटर घंटा, इसकी चाल कितना है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, 180 मीटर लंबी है। वह किसी सिग्नल को, यहां एक सिग्नल है दोस्तों, ठीक है, यहां एक सिग्नल है, ठीक है। अब इसको ये पार कर रही है, ये ट्रेन जो है इस सिग्नल को पार कर रही है, तो सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी, आपसे समय पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, समय। और ट्रेन जब सिग्नल को या किसी व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो या फिर ट्रेन में हो, तो उसको जब पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। अब दूरी कितना है, तो 180 मीटर दोस्तों। दूरी यानी लंबाई हमेशा जो है मीटर में होना चाहिए दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। चाल हमेशा मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए। तो ये 72 किलोमीटर घंटा है, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे, 5 और जो ये बटा में 18, चलिए लिख देते, थोड़ा सा लंबा करते हैं, नहीं तो यहीं ऊपर कर देते हैं आप, इतना लंबा आपको एग्जाम में नहीं करना दोस्तों। 180 72 गुने 5 और ये हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ गुना में आ जाएगा। तो 18 चौके 72, अब काटिए 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 छके 30, अब काटिए 4 9 36। तो समय कितना है दोस्तों, तो 9 सेकेंड, ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहे 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अभी एक ट्रेन है, देखिए ये ट्रेन है दोस्तों, ये ट्रेन है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर की चाल से, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी लंबाई कितना है, तो 300 मीटर। अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को इसी दिशा में एक व्यक्ति है जो ये दौड़ा जा रहा है, इसी दिशा में जा रहा है दोस्तों, ये भी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर घंटा, और इसकी चाल कितना है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। तो कितने समय में पार कर जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब हमारा दूरी कितना है दोस्तों, तो दूरी हमारा जो है ट्रेन की लंबाई है, तो वो कितना है, तो 300 मीटर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं शुरू में बता दिया था, जब एक ही दिशा में जाए ट्रेन हो या व्यक्ति हो, तो उसका क्या है, लंबाई तो जोड़ देते हैं लेकिन चाल जो है हमेशा घटा देंगे। अगर एक दिशा में जाएगा दोस्तों तो चाल को हम घटा देंगे, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो हम चाल को घटा देंगे। लेकिन अगर विपरीत दिशा में जाता तो उस हम चाल को जोड़ देते। तो इसका चाल है ये 40 किलोमीटर घंटा और ये है
4 किलोमीटर घंटा ये व्यक्ति का चाल। ठीक है, अब यहाँ क्या कीजिए, ये हमारा जो है यहीं पर 5/18 तो से गुना कर दीजिए, क्योंकि किलोमीटर घंटा में है ये चाल जो है, तो इसको मीटर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना होगा। ठीक है, तो 300 गुने 18, ये 40 में 4 गया तो कितना बच गया 36 और बट्टा में 5। अब काट दीजिए, 18 दूनी 36। अब 5 से काटिए, 5 6 के 30, ये कट गया। और 2 से काटेंगे तो 30 आएगा दोस्तों। तो समय कितना आया दोस्तों, तो 30 सेकेंड। 30 सेकेंड, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब चौथा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है और 150 मीटर लंबी है। कितना, तो 150 मीटर। लंबाई हमेशा जो होगा, दूरी जो होगा वो मीटर में होगा दोस्तों। ये 150 मीटर और वह 54 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही, ये जो चल रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और वह अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहे यात्री को अपने विपरीत दिशा में दोस्तों, ठीक है, क्या बोल रहा है, वे अपने विपरीत दिशा में एक व्यक्ति है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये इसके विपरीत दिशा में, यानी ट्रेन इधर जा रही है और ये व्यक्ति इधर जा रहा है। और इसकी चाल कैसे है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यात्री को कितने समय में पार कर जाएगा, ये ट्रेन जो है सो इसको कितना समय में पार कर जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो समय बराबर, आप लोग को तो याद हो गया होगा फॉर्मूला, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब दूरी हमारा कितना है, तो 150 मीटर दोस्तों, 150 मीटर। और चाल कितना, जब दोनों विपरीत दिशा में चले तो उसकी चाल को जोड़ दिया जाता है, और सेम दिशा में चले तो चाल को घटा देते हैं। अब ये ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या करेंगे, चाल को हम जोड़ देंगे। अब ये किलोमीटर में है, चाल जो हमारा किलोमीटर में है, तो ये हम 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये जो बटा में 18 आता हम उसको ऊपर ले गए। चलिए अब देखिए दोस्तों, तो 150 गुने 18 बटा में 54 और 6 कितना हो गया, 60 हो गया। और ये 5 लिख दीजिए, अब काट दीजिए। ठीक है, अब ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, और 6 तिया 18 कट गया, और ये काटिए 5 तिया 15। अब कितना आ गया दोस्तों, तो 3 तिया 9 सेकेंड। समय कितना है दोस्तों, तो 9 सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखा कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब 30 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखा, एक ट्रेन है दोस्तों, ये ट्रेन है। ठीक है, और इसमें एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, एक व्यक्ति बैठा है, उसके विपरीत दिशा में चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखा, उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर
लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी इधर जो है, जो इसकी लंबाई कितनी है, तो 200 मीटर है दोस्तों, 200 मीटर। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकेंड में पार कर जाता है। इस व्यक्ति को ये ट्रेन जो है सो 9 सेकेंड में पार कर जाता है, 9 सेकेंड में पार कर जाता है। ठीक है, चलिए देखिए 1 मिनट। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 किलोमीटर यहाँ लिखाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बैठा व्यक्ति उसके विपरीत दिशा जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, सो पूछा है दोस्तों। अब एक फार्मूला है, दूरी बराबर चाल गुने समय। मैं शुरू में लिख दिया था, चाल गुने समय, ये फार्मूला है दोस्तों। अब दूरी कितना है, अब व्यक्ति को पार कर रहा है, ट्रेन को नहीं पार कर रहा है दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति को पार कर रहा है। तो दूरी कितना है, तो 200 मीटर, यहाँ 200 लिखिए, बराबर चाल कितना है, तो ये इसका चाल, इस ट्रेन का चाल हमको पता नहीं थी, इसको x मान लीजिए। तो 30 प्लस x, ये किलोमीटर में है, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले यहीं पर हम 5/18 से गुना कर देते हैं। और समय अब पूछ रहा है, यहाँ समय, तो समय कितना है, तो 9 सेकेंड, ये 9 लिख दीजिए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18 कट गया, और ये तिरछा हो जाता है गुना दोस्तों। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400 बराबर, इस 5 से गुना करेंगे 30 में, इस 5 से गुना करेंगे एक बार इसमें और एक बार इस x में। ठीक है, 1 मिनट, तो 30 बचे 150 प्लस ये 5x। अब देखिए ये हमारा प्लस से चला जाएगा इधर माइनस में, तो 400 माइनस 150, यहाँ घटा देते हैं, तो 400 में 150 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 250 आ जाएगा दोस्तों। और ये 5x है, तो ये हम इधर लिख दे रहे हैं 5x। 1 मिनट, ये 5x बराबर, ये 150 चला गया इधर, 400 में घट गया, तो हमारा आ गया 250, और अब x बराबर 250/5 आ जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा दोस्तों। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो ये नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर पर दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। अपने आगे 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। अब एक रेलगाड़ी है दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये एक रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी है, कितनी है, 100 मीटर लंबी, ये 54 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। इसकी चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने आगे 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जो इससे आगे चल रही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी इससे आगे चल रही है, देखिए अपने आगे 36 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। इसकी चाल जो है इस रेलगाड़ी की 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। चल रहे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, अब इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है दोस्तों, इसमें जो है तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, व्यक्ति बैठा हुआ, बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगा। अब ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितना समय में पार कर जाएगा, तो आपसे समय पूछ रहा है दोस्तों। अब देखिए, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल।
अब हमारा दूरी कितना है, तो 100 मीटर है दोस्तों। तो 100 मीटर है और चाल कितना है, तो चाल जब एक ही दिशा में ट्रेन जाए तो उसकी चाल को घटा देते हैं। तो ये 54 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चल रहा है और ये जो है सो 36 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चल रहा है। तो 54 माइनस 36, ठीक है, ये घटा दिए। और ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये 5/18 से गुना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये 100 गुने 18 और 54 में 36 घटा दिए तो कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। 18 और ये 5 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, ये 18 18 कट गया और इसको काटेंगे 5 से तो 20 बार में दोस्तों। तो हमारा समय कितना आया, तो 20 सेकेंड। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबी पुल को कितने समय में पार कर लेगी। दोस्तों आप लोग भी वीडियो पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आसान है, एकदम सिंपल प्रश्न दोस्तों। तो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, तो 270 मीटर। 270 मीटर, चलिए ये लिख दिए। गाड़ी 30 मीटर प्रति सेकेंड से चाल से चल रही है। इसकी चाल जो है 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब मीटर प्रति सेकेंड हम बोलते थे कि हमेशा चाल जो होना चाहिए मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए। वहां पिछला जो पढ़े उसमें क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा था, तो उसको हम चेंज करते थे 5/18 करके। अब यहाँ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चाल से चल रही है वह 180 मीटर लंबी पुल को, अब एक पुल है दोस्तों, ठीक है, एक पुल है। अब बोल रहा है कि लंबी पुल को कितने समय में पार कर जाएगी, जब ये कितने समय में पार कर जाएगी। जब ये ट्रेन पार करेगी दोस्तों तो इसकी लंबाई को भी पार करेगी। ये जो पार करेगी, देखिए एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं अच्छी तरह से। अब ये है पुल है दोस्तों, जब ये आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी, तो देखिए यहां ट्रेन का पिछला भाग आ जाएगा और ये अगला भाग आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई के साथ साथ इस पुल की भी लंबाई को पार करेगा, ठीक है। इसमें जो है अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई को भी पार करेगा, ठीक है, ये लंबाई और ये लंबाई। चलिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे बनेगा। सो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। तो पूछ रहा है समय दोस्तों, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब दूरी कितना है इसका, देखिए ये वह 180 मीटर लंबी पुल, इसकी लंबाई 180 मीटर है। पुल की लंबाई कितनी है, तो 180 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई 270 मीटर प्लस पुल की लंबाई 180 मीटर और चाल कितना है, तो 30 मीटर प्रति सेकेंड। चाल तो हमेशा मीटर प्रति सेकेंड में ही होना चाहिए, ठीक है। अब जो है 270 और 180 को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 और 180, इसको जोड़ देंगे तो 450 आ जाएगा दोस्तों। 450 बटा ये 30। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, और ये काटे 3 से तो कितना, 15 या 45। तो समय कितना है दोस्तों, तो 15 सेकेंड। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो वह 180 मीटर लंबी पुल कितने समय में ये ट्रेन पार कर जाएगी, तो 15 सेकेंड में। सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 8वें नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, एक रेलगाड़ी
एक 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी 400, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। एक रेलगाड़ी दोस्तों, ठीक है, देखिए 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है 450 मीटर लंबे, ये इसकी लंबाई कितना है 450 मीटर। लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। ये ट्रेन जो है इसको 20 सेकेंड में पार कर जाती है, पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, देखिए यहां पर लिखा हुआ रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, इसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर, ठीक है। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ट्रेन की चाल ज्ञात करना होता है। चाल क्या होगा, ठीक है, तो एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। अब इसका जो है तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय, ठीक है। अब दूरी कितनी है तो 150 प्लस 450, दोनों को जोड़ दीजिए, और समय कितना है तो 20 सेकेंड है दोस्तों, ठीक है, ये यहां पर है 20 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड है। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दिए, कितना आता है 150 और 450 यानी 600 आ जाएगा, 600 और बटा में 20। अब इसको काट दीजिए, तो ये जीरो और 2 से ये 30 बार में, तो उसकी चाल कितनी आई ट्रेन की तो 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 9वें नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है आपका, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 120 मीटर यहां चलिए लंबा एक रेलगाड़ी बनाते हैं, इसकी लंबाई कितना है 120 मीटर। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है। यहां प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहां प्लेटफॉर्म जो है इस पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेता है। ये ट्रेन जो है इसको पार करने में 10 सेकेंड लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, अब इसका चाल पता नहीं, एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, तो जब भी व्यक्ति को पार करे या सिग्नल को पार करे तो वो अपनी लंबाई को पार कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब दूरी है हमारा 120 मीटर और समय कितना है तो 10 सेकेंड। अब ये जीरो काट दिए, अब कितना आया दोस्तों तो 12 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न आपका, 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। दो ट्रेन है, 190 मीटर इसकी लंबाई है, और एक ट्रेन है, देखिए नीचे बना देते हैं, इसकी लंबाई 230 मीटर है, 230 मीटर, दोनों मीटर में है। लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 35 और 55 किलोमीटर घंटा, इस हिसाब से एक तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और एक 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। तेज गाड़ी जो है सो धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका समय पूछ रहा है दोस्तों, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है, दूरी बटा चाल। तो एक चीज और जान लीजिए, लंबाई का योग
और बटा में होगा चालों का अंतर। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। और जब एक दिशा में अगर ट्रेन जाए तो उसकी क्या होती है, लंबाई तो जोड़ देते हैं लेकिन चाल को घटा देते हैं। तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा, 190 मीटर प्लस 230 मीटर बटा चाल कितना है, तो यहां पर है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 55 माइनस 35, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए। लेकिन चाल जब दोस्तों किलोमीटर में है तो इसको 5/18 से हम गुना करेंगे, 18 को ऊपर ले गए दोस्तों। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इसको हम ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो 190 और 230 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो इसको ये 420 आ जाएगा। कितना आएगा, 420। 420 गुने 18 और बटा में कितना होगा, 55 में 35 घटा दीजिए तो हमारा 20 आ जाएगा, गुना में ये 5 आ जाएगा। ये 5 जो है अब काट दीजिए, तो देखिए ये जीरो काट दिए, 2 9 18 काट दिए और कटेगा नहीं, कटेगा। 42 को 9 से गुना करेंगे दोस्तों तो 378 आ जाएगा, 378 बटा 5। अब इसको गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35, 2 28 बचा, तो 5 बचे 25, अब 3 बचा, 5 छके 30, यानी 75.6 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए अब कल मिलते हैं, थैंक यू।